दोस्तों खान हेल्प में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियोस में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था और उसके बाद हमने इसमें कुछ पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखी थी और ये हमने पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। तो इसको हम मज़ीद लेकर चलेंगे और इसमें हम वैलिडेशन लिखेंगे। लाइक अगर कोई नाम इंटर नहीं कर लेता हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो उसके पास एक एरर आ जाए। इसके लिए दोस्तों हमने थोड़ी सी इसकी चेंजिंग कुछ सेटिंग करनी है। लाइक टॉपिक को मैं सब फोल्डर बना रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, इसको मैं कोर्स नाम दे देता हूँ PHP 03। हमारा कोर्स का सीरियल नंबर चल रहा है हमारा, और अ, इसको हम नाम देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिडेशन। PHP रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको डबल क्लिक करके खोल लेते हैं क्योंकि अभी खोला नहीं है इसको। अभी ये वाला स्क्रिप्ट जो है, जो हमारी प्रीवियस क्लास का है, इसको हम मज़ीद लेकर चल रहे हैं आगे। इसको हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इन सब फाइल्स को मैं वन बाय वन ओपन कर देता हूँ। ओपन विद एडोब ड्रीमवीवर। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसको भी मैं ओपन विद ड्रीमवीवर कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर आकर इसको मैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको पेज को मैं, और अब हम इस फोल्डर में आते हैं, इस फोल्डर में आते हैं। और अगर क्लिक टू कंटिन्यू पे जाते हैं तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ और मैं यहाँ पर इसको मैं इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए मैं, देखें इसकी तो काफ़ी ब्रीफ डिटेल्स हैं, तो शायद वो मैं आपको ठीक से नहीं बता पाऊँ इफ़ की स्टेटमेंट के बारे में। लेकिन मैं आपको आपको जो मैंने एक बुक सजेस्ट की थी, इस बुक को आप ओपन करें और यहाँ पर आपको इफ़ के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इफ़ के स्टेटमेंट की। तो आप इधर से भी काम करें और उधर से भी आप इसको स्टडी करें। होपफुली आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये पेज नंबर 45 पे आपको आपको नज़र आएगा कि इफ़ की स्टेटमेंट के हवाले से कुछ आपको एग्जांपल से समझाया जा रहा है। और दूसरा, ज़रा अगर आप ऊपर के पेजेस में जाते हैं, पेज नंबर 41 और 42, तो यहाँ पर आपको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के हवाले से, जब हम किसी पेज पर फॉर्म बनाते हैं, पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसको पोस्ट करते करते हैं, तो इस एरे में फॉर्म का सारा डेटा चला जाता है, जिसको हम दूसरे पेज पर एरे की मदद से बहुत आसानी से हासिल करते हैं हम फॉर्म के टैग पर। तो दोस्तों इस हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद दूसरा जो गेट का मेथड है, गेट के मेथड के हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब क्या करते हैं, अब हम मज़ीद आते हैं अपने काम की तरफ पे आते हैं। तो इफ़ की स्टेटमेंट आप उधर से भी स्टडी कर सकते हैं और आप इधर से भी स्टडी कर सकते हैं। लाइक अब हम यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़, तो इफ़ का स्टैंडर्ड हमारे पास जो तरीका कार है, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट खुली और ब्रैकेट यहाँ से एक और ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ डॉलर यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नल। नल में एम्प्टी, इसे नल नहीं बोलते हैं, इसे एम्प्टी बोलते हैं।
तो अगर ये हमारे पास एम्प्टी हो तो फिर आप क्या कर दो, आप इसको लिख दो इको, इको आप लिख दो प्लीज इंटर योर नेम फर्स्ट। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको लिख लें और इसको सेव कर लें कंट्रोल एस प्रेस करके, तो देखते हैं हमारे पास क्या, तो हमारे पास, तो देखते हैं हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्लिक टू कंटिन्यू करते हैं, तो लिखा है यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर नेम फर्स्ट, लेकिन उसके अलावा जो और इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे पास आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना आए और यहाँ पे आके हमारा कोड रुक जाए, मज़ीद प्रोसीड ना हो। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन लिखते हैं, PHP का बिल्ट इन फंक्शन एग्जिट का। सेव कर दिया इसको, और अब इसको मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो दोस्तों अब जो मज़ीद कोड था वो हमसे हाइड हो गया और वो मज़ीद हमारा कोड प्रोसेस नहीं हो रहा। तो उसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक लिंक भी आना चाहिए, कि लिंक हम हमारे पास इसलिए आना चाहिए कि हम गो बैक का बटन का लिंक आ जाए और हम दोबारा उसी पेज पे चल जाएं। हम इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक लिंक आना चाहिए जो कि नॉर्मल पेजेस पे होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए और एशरफ, और यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट, हमेशा आप एक बात को ज़हन नशीन कर लें, और इसको ए को हम बंद कर लेते हैं, ए को हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको के तरफ जाएं इंडेक्स डॉट HTML, सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो बैक। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, सेव ऑल कर दिया, ये भी हम कर सकते हैं। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यू विल सी कि मेरे पास गो बैक का बटन आ गया है, और जो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आएगा कि जो आपको इंडेक्स डॉट HTML पे भेज रहा है। तो अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो मुझे इंडेक्स डॉट HTML पे ले गया। अब अगर मैं नाम लिख देता हूँ khanhelp.com, तो अब देखते हैं कि क्या आता है। तो डेफिनेटली मेरे पास कोड प्रोसीड हो रहा है, जैसे कि हमने इसको बोल दिया था कि अगर नाम एम्प्टी हो। तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर यार आप, अगर आपकी ईमेल अगर एम्प्टी हो तो तब भी आप इसको कोड को मज़ीद आगे जाने नहीं दो। इसके लिए भी सेम मैं इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, ब्रैकेट खुला ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ डॉलर ईमेल यूज़र अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू नल। अगर इसको कोई नहीं लिखता तो क्या लिख दे यहाँ पर, इको प्लीज इंटर योर ईमेल फर्स्ट। इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिंक दे देता हूँ। तो काम मैं ज़रा चाहूँगा कि काम मेरा ज़रा हैंडी हो जाए, आसान हो जाए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो और यहाँ पे मैं इसको एग्जिट भी कंट्रोल से सभी कर लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल भी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस कर दें। तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है प्लीज़ इंटर योर ईमेल फर्स्ट। तो ईमेल के लिए हो गया, और अब मैं इसको कर रहा हूँ ईमेल के फॉर्मेट के लिए जो हमने मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था दोस्तों हमने, अगर मैं यहाँ पर इसको, अगर मैं यहाँ पर ईमेल का HTML फॉर्म में आकर, अगर ईमेल में आकर इसके
टाइप में टेक्स्ट की बजाय ईमेल की बजाय टेक्स्ट कर दूं तो हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। कौन सा एरर? ईमेल का एरर। अब अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो एरर इसलिए आया कि हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया था। अब मेरे पास वो एरर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये HTML का एक एट्रीब्यूट है ईमेल का। अगर आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, इसका फिर टाइप यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट का, तो आपके पास से वो ईमेल की कंप्लीट प्रोसीजर मांगता है कि जिस तरीके से ईमेल लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं किसके लिए, अब हम वैलिडेशन करते हैं। $user underscore email is equal to null, तो फिर क्या लिख दो? तो फिर आप लिख दो, सॉरी, आप एरर दे दो। लिख तो हम रहे एरर, एरर इसमें हम देंगे प्लीज़ enter your email first। कंट्रोल सी, सॉरी ईमेल तो हो गया। अगला अगला स्टेप पासवर्ड का था। प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड फर्स्ट। इफ $user underscore पासवर्ड इज इक्वल टू ना, अगर पासवर्ड हमारा नल हो इंटर योर पासवर्ड फर्स्ट। कंट्रोल एस कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। तो दोस्तों अब अगर मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ईमेल कोई भी दे देता हूँ एडमिन, और पासवर्ड मैं नहीं देता, तो आप देखेंगे मेरे पास एरर आएगा। आ रहा है कि एरर आ रहा है प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड फर्स्ट। तो दोस्तों पासवर्ड का हमने एरर तो दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड के लिए मैं एक लिखूँगा, एक कोड लिखूँगा, इफ़ डॉलर यूज़र अंडरस्कोर कंफर्म पासवर्ड नॉट इक्वल टू किसके, डॉलर यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड के। तो हम इसको बता रहे हैं कि अगर ये इसके इक्वल ना हो तो आप एक एरर दो। क्या एरर दो? उसके साथ इको प्लीज नहीं सॉरी पासवर्ड 50 का में कौन बोल रहा है पीछे? पीछे कौन बोल रहा है? पीछे कौन बोल रहा है 50 का में? मैच। तो जब हम इसको लिख देते हैं उसके बाद हम क्या करें, कंट्रोल सी, मैं करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एरर दें कि पासवर्ड मैच नहीं किया, कंट्रोल एस करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आप इसको पेज को रिफ्रेश कर दें और यहाँ पर आप khanhelp.com नाम दें, यूज़र ईमेल आप यूज़र एड्रेस ईमेल आप दें khanhelp@hotmail.com और पासवर्ड 123 दें और कंफर्म पासवर्ड 45678 कोई पासवर्ड आप दें। तो अब मेरे पास एरर आएगा पासवर्ड डू नॉट मैच।
ठीक है दोस्तों। तो अब अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ 123 एंड पासवर्ड दे देता हूँ 123, तो अब मेरे पास ये पासवर्ड मैच हो गया और इसने मज़ीद कोड हमारा रन हो गया। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा अगला जो काम है उसमें हम करेंगे अब हम इसमें मेंशन करेंगे इफ डॉलर जेंडर इज इक्वल टू इसमें नल हम नहीं लिखेंगे। इसमें हम यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे नल, वैल्यू नल। और यहाँ पे कंट्री की भी हम वैल्यू यहाँ पे नल करेंगे बिकॉज यहाँ की भी कोई ना कोई वैल्यू आती है, वैल्यू नल। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया है इसको मैंने। तो अब हम यहाँ पर आते हैं अपने कोड में और हम लिखते हैं इफ डॉलर जेंडर इज इक्वल टू नल। अगर इसकी वैल्यू नल के बराबर हुई जो हमने अभी इसको असाइन की है नल की वैल्यू, तो आप इको कर दो प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब हम देखते हैं कि बात कहाँ तक पहुँची। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं पेज को। खाना.com नेम होगा, कोई भी ईमेल हो गई, पासवर्ड हम मैच कराएंगे वरना हमारा कोड आगे प्रोसीड नहीं होगा। और यहाँ पर भी इसको हम चला देते हैं। तो बोल रहा है प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर, हमने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया था। अब अगर मैं जेंडर सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिख दूँ, पासवर्ड भी मैं दे दूँ 123 123 123, तो अब ये आगे प्रोसीड हो रहा है। क्योंकि जो ये कंट्री, चूँकि हमने कंट्री को सेलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे एरर या अभी करंटली नल ही पिक कर रहा है बिकॉज नल हमने इसको वैल्यू दी थी। किसको वैल्यू दी थी? सेलेक्ट योर कंट्री को हमने वैल्यू क्या दी थी? नल दी थी। हम देख लेते हैं कि हमने क्या वैल्यू दी थी। यस, तो सेलेक्ट योर कंट्री को हमने क्या वैल्यू दिए? नल दिए। तो उसने उसी को जब रन किया तो नल ही इसने पिक किया। अब यहाँ पर हम कंट्री के लिए रिलेशन लगाते हैं। रिलेशन कुछ यूँ लगाते हैं, इफ डॉलर कंट्री इज इक्वल टू नल। मीन्स कि अगर आप कंट्री को सेलेक्ट नहीं करते तो आपके पास क्या एरर आए? आपके पास एरर आ जाए, तो आपके पास एरर आ जाए कि क्या है, प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री टू कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सेम कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल V। ये वक्त के बचाव के लिए मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने पर्सनली मैनुअली इसको राइट डाउन करना है। राइट डाउन नहीं करेंगे तो इससे आपका आप पीछे रह जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ मैं इसे और सेव कर दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो दोस्तों होपफुली अभी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास आ रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम फर्स्ट। नेम में लिख देता हूँ। अब
ईमेल नहीं लिखता हूँ तो प्लीज़ इंटर योर ईमेल फर्स्ट। टेक्स्ट मैंने टाइप दिए तो अभी क्या कह रहा है, प्लीज पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, तो फाइनल पर एडमिन और इसको मैं 1 2 3 और 1 2 3। अब मैं जेंडर सेलेक्ट नहीं करता, प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर और 1 2 3 जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब एरर आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री। तो दोस्तों हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है और फॉर्म की वैलिडेशन कंप्लीट। अब हमारे फॉर्म की वैलिडेशन कंप्लीट हो गई है और क्लिक टू कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे पास सही है वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों हमारा फॉर्म वैलिडेशन कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया कुछ पढ़ेंगे इसमें हम। होपफुली हम इसमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस में डाटा एंटर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इसको अपने फेसबुक पे सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हैं आप उस पर शेयर करें और कोशिश करें कि बहुत से दोस्तों को जो मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे आप और दोस्तों को भी बताएं और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो अगली वीडियो के लिए फ़ी अमानिल्लाह।